देखिए दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऑब्जेक्ट है 1.5 kg। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 1.5 kg है और ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है। हम लोगों के पास और एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेम मास है, मास सेम है 1.5 kg है, लेकिन ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है क्योंकि दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे चल रहा है, लेकिन दोनों सेम रास्ता से चल रहा है, सेम रोड पे चल रहा है। क्या होगा तब दोस्तों? ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होगा। कोलाइड होने से इन दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा उसको हम लोगों को निकालना है। ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट ये क्या है दोस्तों? 2 है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 1.5 kg है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास 1.5 kg है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है और इनिशियल वेलोसिटी, ये मास को m1 एज्यूम कीजिए, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास को आप लोग m2 एज्यूम कीजिए। और u1 क्या होगा दोस्तों? हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। दोनों कोलाइड होने से पहले, यानी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों को बोल रहा है। u1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और u2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? माइनस साइन आएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्यों माइनस साइन लगाया है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया है, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? v1 इज इक्वल टू v, v2 इज इक्वल टू v। दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, यहाँ पे दोनों स्टिक करके रहा है, मतलब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाएगा, मतलब ज्वाइन हो जाएगा, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। हम लोगों को पता है दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन कितना होगा हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, लेकिन हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम होगा उसको हम लोगों को पता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितना है उसको पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने भी एज्यूम किया है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। अभी देखिए m1 का वैल्यू 1.5 kg, m2 का वैल्यू 1.5 kg, u1 का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड, u2 का वैल्यू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग को समझ में आ गया मैंने क्यों यहाँ पे माइनस लगाया है। v1 का v होगा, v2 का v होगा। दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड होगा दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा। आप लोग गिवन में लिख लीजिए, गिवन ऑब्जेक्ट 1 m1 इक्वल टू 1.5 kg, u1 इक्वल टू दिस मास, v1 इक्वल दिस मास, ऑब्जेक्ट 2 m2 इक्वल टू दिस मास, m2 इक्वल टू दिस मास, v2 इक्वल टू दिस मास। आप लोग गिवन में इसको लिख लीजिए। मैं अभी करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। दोस्तों आप लोग इसको गिवन में लिखिए, मैं यहाँ पे अभी लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग इसको गिवन में लिख लीजिए। डायग्राम को साइड में बना लीजिए, लेकिन गिवन लिखने के समय में आप लोग इसको बॉक्स मत बनाइए, सीधा m1 इज इक्वल टू 1.5 kg ऐसा करके लिख लीजिए। दोस्तों अभी हम लोगों को यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा? लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ड्यूरिंग एनी टू कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आफ्टर कोलिजन। दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कोलिजन के पहले जितना था कोलिजन के बाद भी सेम इक्विवेलेंट रहेगा। उसको ही हम लोगों ने सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दोस्तों। चलिए अभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली लिख लेते हैं। आप लोग लिखिए वी नो दैट, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल के भी आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग सीधा सिंपल में वी नो दैट भी लिख सकते हैं। वी नो दैट क्या होगा दोस्तों, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आफ्टर क्या होगा दोस्तों, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आफ्टर कोलिजन। इसको ही हम लोग अभी मैथमेटिकली लिखेंगे। मोमेंटम मतलब क्या दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया मैथमेटिकली, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे v1 v2 क्या है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट का, और u1 u2 क्या है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट का। दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया। मैं अभी इसको मिटा के इसका m1 का वैल्यू यहाँ पे अभी पुट करने जा रहा हूँ दोस्तों। गिवन में हम लोगों के पास है ऑलरेडी, हम लोगों को ये फाइनल वेलोसिटी अभी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग लिख रहा है, लिखते जाइए, और कुछ डाउन होने से आप लोग कमेंट में सीधा बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। अभी मैं सॉल्यूशन को भी मिटा रहा हूँ। m1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, m1 का 1.5 kg, 1.5 इंटू u1 कितना है दोस्तों, 2.5 प्लस m2 कितना है दोस्तों, 1.5। दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम था। u2 कितना है दोस्तों, -2.5, क्योंकि माइनस यहाँ पे क्या है, क्यों लगाया है मैंने दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है। -2.5 इक्वल टू दोस्तों, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। m1 कितना था दोस्तों, m1 1.5 इंटू v1 कितना है दोस्तों, v1 भी एज्यूम किया था हम लोगों को पता है दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन कितना होगा उसको हम लोगों को पता नहीं है। कितना होगा उसको हम लोग अभी निकालने जा रहा हूँ। m2 कितना था दोस्तों, सेम था 1.5 इंटू v हो गया दोस्तों लिख के। चलिए अभी इसको हम लोग सोल्व करने से अभी हम लोगों को v का वैल्यू मिल जाएगा। 15 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 इंटू 25/10। मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया है, प्लस माइनस हो जाएगा। ये 15 बाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 25/10। यहाँ पे v कॉमन लेने से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.5 प्लस 1.5 दोस्तों। 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10 दोस्तों। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15, 5 2 10 भी इंटू ये प्लस करने से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा।
माइनस 3 3 यहाँ पे देखिए 9 हो गया, 4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 भी हो गया। देखिए दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू थ्राइस भी। मैं इसको यहाँ पे अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे थ्राइस भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0, देयरफॉर भी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों जब कोलाइड होगा तब वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया दोस्तों। हम लोगों को पता था कि दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन कितना होगा हम लोगों को पता नहीं था। देखिए हम लोगों ने निकाल लिया v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, 0 फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।